ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 46 है। दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र से प्रारंभ होगा। कल के प्रसंग में विरक्त व्यक्ति कौन होता है, संसार से विरक्ति किसको प्राप्त होती है, इसको लेकर के विशेष बातें कही है। अनेक बार अनेक लोग प्रश्न करते रहते हैं। हम हवन करते हैं, संध्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, फिर भी हमारी गति क्यों नहीं होती है? गति किस में? योग में। अनेक बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि शीघ्रता से समाधि लगे, शीघ्र मेरे को ऐसी उपलब्धि मिल जाए। इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी गति क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए कल आपने सुना है, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। केवल इतने करने मात्र से, केवल स्वाध्याय करने मात्र से, केवल हवन संध्या करने मात्र से न तत्सिद्धि, उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। वो जो लक्ष्य है उस पर मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है, उसको विषय बना करके चिंतन मनन नहीं करता है। लक्ष्य कितना बड़ा है, मुक्ति मोक्ष विमुक्त रहना, 31 नील 10 खरब 40 अरबों वर्ष तक सर्वथा दुखों से मुक्त रहना कितना बड़ा फल है। उतने बड़े फल के लिए इतना सा मेहनत करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप इसको मनन का विषय बनाइए, मनन करिए, प्रमाण पूर्वक निधिध्यासन कीजिएगा, तो एहसास होगा जो मेरा पुरुषार्थ है वर्तमान का, यह पुरुषार्थ कुछ भी नहीं। बहुत पुरुषार्थ करना होगा, और इस पुरुषार्थ में एक सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग मिलता है धैर्य का। जब धैर्य रहता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है। ईश्वर न्यायकारी है। जो भी मैं कर रहा हूं, जितना भी मैंने मेहनत किया है, वो कहीं नहीं जाएगा, सब जुड़ता जा रहा है, समुच्चय हो रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते, बहुत सुना है आपने। धैर्य रखना है। और कुछ उपलब्धियां दिखाई देती हैं, और कुछ उपलब्धियां हो रही है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बड़े जन्म लेने होंगे, अर्थात बहुत सारे जन्म लेने होंगे, अनेक जन्म लेना है। और जो आज हमारा मेहनत पुरुषार्थ है, ये कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ को देखना हो ना, उनको देखो जो IITN बनते हैं, जो एम्स में एंट्री करते हैं, जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं, उनके पुरुषार्थ को देखिएगा। अथवा जो आजकल हम जहाँ भी रहते हैं, अलग अलग आजकल रियलिटी शोज आते हैं,
कोई सिंगिंग का, कोई डांसिंग का, कोई कितना, क्या मेहनत करते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं वो लोग। उनको देखिएगा जो अत्यंत पुरुषार्थ करने वाले हैं, और उनको देख करके अपने पुरुषार्थ को देखिएगा। तो ऐसी जो आशा हम करते हैं कि कर्म करें हम राई के समान, और फल चाहे हम इतना बड़ा सीताफल की तरह होता है ना, क्या बोलते हैं आप, पेठा, बड़े बड़े होते हैं, 40 किलो के, 100 किलो के। हम विदेशों में देख, इतने बड़े बड़े होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं। इतना बड़ा फल हमको चाहिए और कर्म हमारा राई के समान है, कैसे काम चलेगा? इसलिए बहुत मेहनत करना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, बस मेहनत पुरुषार्थ निरंतर करते जाओ, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते जाओ। अब ये जो और समस्या है हमारे सामने, बाधाएं, जिसको शरीर की बाधा है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, आज मैं क्या पढ़ पाऊंगा अभी इतनी अवस्था में, ये सारी बाधाएं हटा दो। इन सारी बाधाओं को हटाइए। हमें कर्म करना है ना, शरीर से नहीं कर सकते तो वाणी से करो, वाणी से नहीं कर सकते मन से करो ना। कर्म करने के लिए कोई समस्या नहीं आत्मा के पास में, कर्म करना कभी रुक नहीं सकता। और याद रखना, पुण्य कर्म जितने होते सारे मन से होते हैं, शरीर से तो मिश्रित कर्म होते हैं। क्यों चिंता करते हैं आप? शरीर से होने वाले सारे अच्छे कर्म मिश्रित कर्म हैं, ये मैं नहीं कहता, योग कहता है। शरीर से होने वाले सारे कर्म, वाणी से होने वाले सारे कर्म मिश्रित कर्म है। पुण्य कर्म अगर होते हैं तो मन से होते हैं, तो करो ना। ये उसके लिए कह रहा हूं जो शरीर से नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा, बूढ़ा हो गया हूं, आंखें दिखाई नहीं दे रही है, सुनने में समस्या है, तो करते जाओ ना मन से। मन तो स्वस्थ है आपका, मन तो जवान है आपका। ऐसे भी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं जवान हूं, बोलता रहता है बूढ़ा आदमी, लेकिन बोलता मैं तो जवान हूं। जवान है तो जवानी का काम करो ना, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। इतना आसान नहीं है। अनादि वासनाया बलवत्वाद, हमारे अंदर इतनी वासनाएं भरी हुई है कि उनके सामने जो आज जितने भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो नगण्य जैसा है, ना के बराबर जैसा है। तो आइए पृष्ठ संख्या 152, सूत्र संख्या 5, जो प्रसंग चला आ रहा है विरक्त को लेकर के, विरक्ति और विरक्त, इसको लेकर के बात कही गई है। तो चौथे सूत्र में बहुभृत्यवद व प्रत्येकम, कर्तृत्व को लेकर के बात कही है। प्रकृति का कर्तृत्व, प्रकृति कर्ता बनती है, उसके अंदर कर्तृत्व है। अत्र पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, 5वें सूत्र की भूमिका में प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को रखता है, पूर्व पक्ष के रूप में अपने प्रश्न को रख रहा है 5वें सूत्र में। प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि, प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। प्रश्नकर्ता प्रश्न इसलिए रख रहा है कि आपने प्रकृति को कर्ता बनाया। जब प्रकृति कर्ता है, सृष्टि बनाती है, भोग के लिए बनाती है, मोक्ष के लिए सृष्टि बना रही है, तो फिर आत्मा की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? फिर आत्मा को क्यों माने हम कर्ता? ये प्रश्नकर्ता के मन में। वो कहता है प्रकृति वास्तवे च विरक्तस्य मोक्षार्थम अविरक्तस्य भोगार्थम कर्तृत्वम प्रकृते चेत। चेत का अर्थ होता है यदि। यदि प्रकृते है कर्तृत्वम, यदि प्रकृति का जो कर्तापन है वो किसके लिए है? विरक्तस्य मोक्षार्थम, विरक्त व्यक्ति के लिए मोक्ष के लिए वो सृष्टि बना रही है। अविरक्तस्य भोगार्थम, और जो विरक्त नहीं है उसके लिए भोग देने के लिए सृष्टि बना रही है। तो प्रकृते कर्तृत्वम, प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो दोनों प्रकार से है, विरक्त के लिए और अविरक्त के लिए। एवं यदि ऐसा है
तू प्रकृते कर्तृत्व वास्तविकम स्यात्, फिर प्रकृति का ही कर्तृत्व वास्तविक होना चाहिए, अर्थात मेन कर्ता तो प्रकृति को ही होना चाहिए। पुनः प्रकृते वास्तविके कर्तृत्वे सति, यदि प्रकृति को वास्तविक कर्ता मान लेने पर तो पुरुषस्य अध्यास सिद्धि प्रकृतस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य कर्तृत्व अध्यास सिद्धि स्यात्। जो प्रकृति को लेकर के जो विशेष पुरुष जो ईश्वर है वो कर्ता बन रहा है, तो उसका जो कर्तापन है वो अध्यास मान लिया जाए। अध्यास का मतलब है आरोपित, आरोपित का मतलब है गौण, परमात्मा को ईश्वर को गौण कर्ता मान लिया जाए। तस्य कर्तृत्वम आरोप मात्रम एव भवेत्, तो ईश्वर का कर्तृत्व तो केवल आरोप मात्र है, अर्थात गौण रूप से कर्तृत्व है, मुख्य कर्ता तो प्रकृति को मान लेना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वीरेंद्र जी ने हाथ खड़ा किया, क्या पूछना था आपको? प्रश्न है तो हाथ हटा लीजिएगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? तो आइए इसका समाधान देखते हैं। समाधत्ते, समाधान किया जा रहा है। कार्यतः तत्सिद्धि, ये समाधान है। पांचवा सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है और छठा सूत्र उत्तरकर्ता की ओर से है। कार्यतः तत्सिद्धि, कार्यतः तत्सिद्धि कार्य निर्माण तो यत् प्रकृतिम जगद रूपे कार्ये परिणमयति इति। कार्य निर्माणतः, कार्य निर्माणतः अर्थात कार्य को बनाने के लिए, कार्य के निर्माण के लिए यत् प्रकृतिम, जिस प्रकृति को लेकर परमात्मा जगद रूपे कार्य, संसार रूपी कार्य के रूप में परिणमयति, परिवर्तित करता है। प्रकृति को लेकर के संसार के रूप में प्रकृति को परिणित करता है, उसको बदलता है। तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि, इसलिए पुरुष का कर्तृत्व सिद्ध होता है, अर्थात पुरुष ही वास्तव में मुख्य कर्ता है, गौण कर्ता नहीं है, केवल आरोप मात्र नहीं है। मुख्य कर्ता प्रकृति नहीं हो सकती है। अतः इसलिए न अध्यास मात्रम पुरुषस्य कर्तृत्वम, पुरुष का कर्तापन जो है आरोप मात्र नहीं है, गौण मात्र नहीं है। गौण रूप से परमात्मा कर्ता नहीं है, मुख्य कर्ता है वो। उक्तम ये अत्र, इसी सांख्य दर्शन में तीसरे अध्याय में ये बात कही गई है। क्या? सही सर्वविद सर्वकर्ता, ये आगे आप पढ़ेंगे इसी दर्शन में। स ही सर्वविद, स का मतलब वह परमात्मा ही सर्वविद, सबको जानता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा परमाणु नहीं। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अभी कक्षा में कम ज़्यादा होता रहता ना, अप एंड डाउन हो रहा है आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का। अभी 112 दिखाई दे रहा है, 112। अब 112 व्यक्तियों को मेरे को जानना है, बहुत कठिन है। वैसे स्क्रीन पर सारे दिखाई नहीं देते मेरे को, क्योंकि मेरा स्क्रीन तो बहुत छोटा है लैपटॉप का। जितना स्क्रीन है उतना ही दिखाई दे रहे हैं आप लोग। बाकी सब लोग जो स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं वो वैसे दिखाई नहीं देते हैं। और कुछ लोग इतने अच्छे लोग हैं वो अपने स्क्रीन को ही बंद करके रखते हैं। क्यों जी? अपना वीडियो ही ऑन नहीं करते हैं। कोई वीडियो ऑन नहीं करते हैं और कोई वीडियो के पीछे हैं। सबको मैं जान नहीं पा रहा हूं, जान नहीं सकता। मेरा इतना ही सामर्थ्य है। परमात्मा का सामर्थ्य देखिएगा। धरती पर कितने मनुष्य होंगे, सबको एक एक को ए टू जेड जानता है। आपकी भाषा में कहूं, एक एक रग को पकड़ता है, आपके एक एक रग को जानता है। वो सर्वविद है। मनुष्य ही नहीं है, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को जानता है, एक एक वस्तु को जानता है। मैं और आगे जाता हूं। सत्वरस्तम है ना, जो आपने पीछे पढ़ लिया है पहले पाद में। सत्व कितना है जी?
कितना सत्तू होगा, मतलब सत्तू के जो सूक्ष्म कण हैं वो कितने होंगे, रज के कितने होंगे, तम के कितने होंगे, सबको जानता है, एक एक कण को जानता है। कल्पना करके देखिएगा, सर्वविद का अभिप्राय समझ में आएगा। सर्वविद का मतलब है सर्वज्ञ है, सब जानता है। हाँ जी, ये जो मिट्टी है ना, जो आप मंगवाए प्रमोद जी अपने घर के सामने डालने के लिए, बरसात के कारण पानी हो गया था, मिट्टी डालने के लिए आए, मंगवाए, एक ट्रक मंगवा लिया आपने मिट्टी और डाल दिया घर के सामने। वो उस मिट्टी के कण कितने हैं जी, कितने कण होंगे वो मिट्टी के, गिन लो। याद रखना, आप मिट्टी के कणों को, एक एक कण को गिन लेना, जितने कण बताओगे ना उतना पैसा दे दूंगा मैं, बहुत बड़ा खजाना है। गिन लेंगे आप, नहीं गिन सकते, इतना ही ज्ञान है हमारे पास में। एक ट्रक मिट्टी को नहीं गिन सकते, धरती की मिट्टी कितनी होगी आप कल्पना करके देखिएगा। एक ट्रक मिट्टी को हम नहीं गिन सकते एक एक कण को लेकर के, पूरी धरती की मिट्टी कितनी है। और एक ही धरती नहीं है ना, आप लोग संध्या में पढ़ते हो ना, संध्या में दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्ष मथोस्व अथः स्व लोक लोकांतर, बहुत हैं, पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूर्य होंगे, कितने पदार्थ हैं। धरती तो कुछ भी नहीं है सूर्य के सामने, आप सबको पता है। और सूर्य का जितना भी बड़ा सूर्य है, उसके एक एक कण को भगवान जानता है। कल्पना करके देखिए, पूरी सृष्टि में कितने कण होंगे, पूरी सृष्टि में सब कुछ जानता है ना। नहीं जी, सब नहीं जानता है तो सर्वज्ञ नहीं बन पाएगा, फिर सर्वज्ञ नहीं बन पाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ सब जानता है, उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं, एक ऐसा कण नहीं है जिसको वो जानता ना हो। तो वो सर्ववित है, सब जानता है और सर्व करता है। सर्व करता मतलब सबको उसी ने बनाया है। कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी कार्य वस्तु है, उसको बनाया किसी ने, भगवान ने तो भगवान बनाया, ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने बनाया। इसलिए सर्वकर्ता, सबको बनाने वाले वो ही है, सबको उसी ने बनाया। तो जब उसी ने बनाया तो मुख्य कर्ता तो वही है। प्रकृति तो जड़ वस्तु है, उसको कर्ता तो वैसे मोटे तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता है ना। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, अर्थात सर्वगुण संपन्न है, लेकिन बिना प्रकृति के परमात्मा भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति को लेकर के बनाया है, तो गौण रूप से प्रकृति भी कर्ता बन गया। इस अर्थ में हमने बोला है, न कि मुख्य अर्थ में बोला, ये समाधानकर्ता ने बोला है। इसी बात को अगले 7वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रकृते कर्तृत्वेतु, प्रकृति का जो कर्तापन है वो कैसा है, चेतन उद्देशात नियमः कंटक मोक्षवत्। चेतनोद्देशात नियमः कंटक मोक्षवत्, तो कहते चेतन उद्देशात नियमः कंटक मोक्षवत्। चेतनोद्देशात नियम, विरक्तस्य मोक्षार्थे अविरक्तस्य भोगार्थे प्रकृते कर्तृत्वे चेत अनोद्देशात पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रेरणात् खलु नियमो अस्ति। तो विरक्त के मोक्ष के लिए और अविरक्त के भोग के लिए जो प्रकृति का जो कर्तृत्व बताया गया है, इस कर्तृत्व में चेतनोद्देशात, चेतन के उद्देश्य से, अर्थात चेतन की प्रेरणा थे, इसी चेतन को खोला है पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रेरणात्। जो विशेष पुरुष ईश्वर है उसकी प्रेरणा से खलु नियमा अस्ति, उसी की प्रेरणा से ही प्रकृति को कर्ता बताया गया है। तत्रापि प्रकृते न स्वतंत्रम कर्तृत्वम अस्ति, यद्यपि प्रकृति को कर्ता बताया है, तत्रापि इस विषय में भी
प्रकृति न स्वतंत्रम कर्तृत्वम, प्रकृति स्वतंत्र रूप से करता नहीं है। तस्य जड़त्वात्, स्वतंत्र रूप से करता क्यों नहीं हो सकती है प्रकृति? क्योंकि वो जड़ है, जड़ स्वतंत्र रूप से करता नहीं हो सकती है प्रकृति, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं है मेरे को क्या करना है। कुम्हार के पास कितनी मिट्टी हो, मिट्टी को ये एहसास नहीं है मेरे को क्या बनना है, चकोरा बनना है, बर्तन बनना है, या सुराई बनना है, घड़ा बनना है, दिया बनना है, क्या बनना है, मिट्टी कुछ नहीं पता है, वो जड़ है। पर कुम्हार को पता है कि इस मिट्टी से क्या क्या बनना है, कैसे बनाना है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति स्वतंत्र रूप से करता नहीं है। क्यों? तस्या जड़त्वात्, उस प्रकृति के जड़ होने से। और एक बात, केवल जड़ होना मात्र ही नहीं, एक और कारण है, पारवश्यात् च, वो दूसरे के वश में रहती है प्रकृति। परवशा प्रकृति अत्र सांख्य स्वीकृता ही, और इस सांख्य शास्त्र में प्रकृति को दूसरे के वश में है ऐसा स्वीकार किया गया है। कहाँ? कहते हैं अकार्यत्वे अपि तद्योगा पारवश्यात्, तीसरे अध्याय में ये सूत्र आएगा। अकार्यत्वे अपि, ये जो प्रकृति है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, सत्वरस्तम कहते हैं, ये कार्य नहीं है, अकार्य है। अर्थात कारण रूप में होते हुए भी तद योगा, वो ईश्वर के साथ युक्त होती है वो प्रकृति। तद योगा मतलब है तस्य योगा, उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है वो प्रकृति, अकेली नहीं रहती है। अकार्यत्वे अपि, कार्य ना होते हुए भी, अर्थात कारण के रूप में होते हुए तद योगा, उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है वो प्रकृति। क्यों उसके साथ जुड़ी हुई है? स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकती है? नहीं रह सकती है। पारवश्यात्, क्योंकि उसका स्वरूप ही दूसरे के अधीन में रहना है। आज ये छोटा बच्चा है जी, जब तक वो अपने पांव पर खड़े नहीं होता है वो बच्चा ही है माँ के लिए, पिता के लिए, क्योंकि अभी वो बड़ा नहीं हुआ है। और जब अपने पांव पर खड़ा हो गया, स्वयं सब कुछ करने में सक्षम हो गया, नौकरी करने में, व्यापार करने में, अपने आप को स्थिर करने में सक्षम हो गया, तब वो बड़ा माना जाता है। उससे पहले वो बड़ा नहीं है, चाहे उम्र कितनी हो गई हो, तब तक वो दूसरे के वश में, माता पिता के वश में रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है ये दूसरे के अधीन रहता है, इसलिए परवश है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती वो प्रकृति। यस्य वशे प्रकृति सो अपि तत्रोक्तः, केवल इतना ही नहीं कहा इस सूत्र में, अकार्यत्वेपि तद योगा पारवश्यात्, ये कार्य ना होते हुए भी उसके युक्त, उसके साथ में जुड़ी रहती है, क्योंकि परवश होने के कारण से। वो पर कौन है इस सूत्र में तो नहीं बोला है, लेकिन आगे बोला है, यस्य वशे प्रकृति, जिसके वश में प्रकृति रहती है, सोपि तत्रुक्ता, वो कौन है, इसको लेकर के भी उसी सूत्र के बाद में बोला है। वही सूत्र है, सही सर्वविद सर्वकर्ता, जिसके वश में वो प्रकृति रहती है, सह वह कौन है, सर्वविद है, वो सबको जानने वाला है, सर्वकर्ता, वो सबका निर्माण करने वाला है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, कंटक मोक्षवत, यथा कंटकात् दंडशूलात् कश्चित मोच्यते कश्चित न इति। कहते हैं यथा, जैसे, कंटकाद, कंटक का अर्थ किया है यहां पर, उसको खोला है, दंडशूलाद, दंड शूल से, यानी दंड के दुख से। शूल का अर्थ होता है दुख, दंड का मतलब दंड, जिसको आप दंड बोलते हैं। माँ बाप, माता पिता दंड देते हैं, गुरु आचार्य दंड देते हैं, जिसके पास अधिकार होता है वो सबको दंड देते हैं, अर्थात पनिश करते हैं। तो दंडशूलात का दंड के दुख से, कश्चित कोई व्यक्ति, मोच्यते अर्थात मुक्त होता है, उसको दंड नहीं मिलता है। किसको दंड नहीं मिलता है? जो नियमों में रहता है, सृष्टि क्रम के अनुसार चलता है, जिसके अनुशासन में रहता है, उनका सारा अनुशासन पालन करता है, तो वो दंडशूल से यानी दंड के दुख से वो मुक्त होता है। और कश्चित ना, और कोई मुक्त नहीं होता है, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहता, नियमों का पालन नहीं करता है। और ये सब कौन करते हैं?
दंडशूल यानी दंड का दुख, दंड से दुख किसके माध्यम से होता है? कहते हैं राज प्रेरणम तत्र नियमा, वो राजा की प्रेरणा ही वह नियम है। राजा ने ऐसे आदेश किया है तभी न्यायाधीश वो दंड देता है, तभी वो रक्षा भट्ट जो होता है यानी पुलिस जो होती है वो भी दंड देती है, या सेना जो होती है वो भी दंड देती है। उसके पीछे राजा की प्रेरणा है, राजा का आदेश है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते। और माता पिता भी स्वतंत्र रूप से हमें दंड नहीं देते, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर ने ऐसे नियम बनाए हैं। हमें क्या पता है कोई ऐसी गलती करता है तो उसको ऐसा दंड देना चाहिए। तो ये सब राजा की प्रेरणा से ही जो राजा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो इस तरह का दंड देते हैं। जब नियमों का पालन करते हैं तो वो मोच्यते, वो उस दंड से मुक्त होता है। कश्चित ना, कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करता। ये सब राजा की प्रेरणा से ही होता है। जैसे राजा की प्रेरणा से ये दुख मिलता है, ठीक इसी प्रकार से जो प्रकृति जो है अलग अलग कार्य के रूप में जो परिणित हो रही है वो भी ईश्वर रूपी कर्ता के प्रेरणा से ही होती है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। अन्यच्चा, एक और बात कहना चाहते हैं उसी के साथ जोड़ते हुए, अन्य योगे अपि तत्सिद्धि न आंजस्येन अयोदाहवत। उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है इसी बात को। कहते अन्य योगे अपि तत्सिद्धि न आंजस्येन अयोदाहवत। अन्य योगे अपि तत्सिद्धि चेतनात् पुरुषात् अन्यत् प्रधानम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम। चेतनात् पुरुषात्, जो चेतन विशेष पुरुष परमात्मा है, उससे अन्यत, उससे भिन्न, वो कौन हो? ईश्वर से भिन्न कौन हो सकती है वस्तु? तो कहते प्रधानम, उसको प्रधान कहते। प्रकृत्याख्यम, उसको प्रकृति के नाम से बोला जाता है। और अव्यक्तम, अव्यक्त नाम से बोला जाता है। प्रकृति के बहुत सारे नाम हैं। जिन्होंने योग दर्शन पढ़े हैं, योग दर्शन में भी वेद व्यास जी ने प्रकृति के अनेक नाम बताए। वहां प्रधान शब्द से भी बोला है, प्रकृति शब्द से भी बोला है, अव्यक्त शब्द से भी बोला है। और भी इसके और नाम है। जब कहीं प्रसंग आएगा तो आपके सामने और नाम भी आएंगे। तो कहते हैं चेतन पुरुष से जो भिन्न प्रधान रूपी प्रकृति है, जिसको अव्यक्त कहते हैं, जो अप्रकट रूप में रहती है, वो है अन्यत। पूर्वोक्ते प्रधानस्य कर्तृत्व योगे अपि, जो पहले प्रधान शब्द आया था पहले सूत्र में, प्रथम सूत्र में जो प्रधान शब्द आया है, तो पूर्वोक्ते जो पहले प्रथम सूत्र में जो प्रधान शब्द को लेकर के बोला है, वही प्रधान कर्तृत्व योग, उस प्रधान का, उस प्रकृति का कर्ता के साथ योग होने पर तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि होती है। तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर्भवति, उस पुरुष के साथ कर्ता की सिद्धि होती है। तो पूर्वोक्ते से यहाँ पहले सूत्र को नहीं लेना है। ये इसी सातवें सूत्र को लेना है, चेतनोद्देशा, चेतना की प्रेरणा से। तो पूर्वोक्त मतलब चेतना की प्रेरणा से प्रधानस्य, प्रधान रूपी प्रकृति का जो कर्तृत्व का जो योग हो रहा है, वो योग तत्सिद्धि, उस ईश्वर को सिद्ध करता है। तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर्भवति, उस पुरुष परमात्मा का ही कर्तृत्व, मुख्य रूप से कर्तृत्व की सिद्धि होती है। क्योंकि प्रकृति पुरुष के साथ में संयुक्त रहती है, पुरुष की सन्निधि में रहती है, उसके निकट रहती है, तभी पुरुष के योग से ही, पुरुष के सानिध्य से ही उसको भी कर्ता गौण रूप से बोला जाता है। न आंजस्येन, ये तो न अन्यस्य अव्यक्तस्य आंजस्येन स्वतः कर्तृत्वम पुरुषमंतरेण सिद्ध्यति। कहते हैं न आंजस्येन, आंजस्येन का अर्थ है बिना, यतः क्योंकि न अन्यस्य अव्यक्तस्य, जो अव्यक्त प्रकृति है, आंजस्येन स्वतंत्र रूप से, स्वतः कर्तृत्वम अपने आप कर्तापन, पुरुषमंतरेण सिद्ध्यति, पुरुष के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। आंजस्य शब्द का अर्थ यहां पर स्वतः अर्थ लिया जा रहा है। न आंजस्य न स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता पुरुष के बिना।
परमात्मा के बिना प्रकृति का कर्तृत्व स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। उदाहरण देके समझाना चाहते हैं। अयोदाहवत, यथा अयसः लोहस्य दाहो न स्वतः किंतु दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नेः संसर्गात् भवति। यथा जैसे अयसा, अयस कहते हैं लोहे को, जैसे लोहे का दाह, लोहे का जलना, न स्वतः स्वयं लोहा जलता नहीं है, किंतु दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नि, जो जलाने का स्वभाव रखने वाला जो प्रकाश स्वरूप अग्नि है, उस अग्नि के संसर्ग से, उसके संयोग से ही लोहा जलता है। तथैव, उसी प्रकार अत्रापि, यहाँ इस प्रसंग में भी पुरुष विशेष संसर्गात् विरक्त मोक्षार्थम अविरक्त भोगार्थम कर्तृत्वम प्रदानस्य भवति। पुरुष, विशेष पुरुष जो परमात्मा है, तो विशेष पुरुष परमात्मा के संसर्ग से, उसके सहयोग से विरक्त के मोक्ष के लिए, अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति का कर्तृत्व, कर्तापन होता है। पुरुष के संयोग से, स्वतंत्र रूप से नहीं। उक्तम, ये पूर्वम पहले कह ही चुके हैं, कर्तृत्वम चित सान्निध्यात् प्रधानस्य। ये इसी पीछे जो पढ़ के आए हम, पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, उसमें ये स्पष्ट रूप से बोल ही दिया था। प्रधानस्य कर्तृत्वम, प्रकृति का जो कर्तापन है वो चित सान्निध्यात्, चेतन परमात्मा के सन्निधि से, उस परमात्मा के सहयोग से ही प्रधान रूपी प्रकृति का कर्तृत्व होता है। ये 164वें सूत्र में तो बोल ही दिया है, और पहले सूत्र में भी बोल दिया है, इसी अध्याय के पहले सूत्र में। इसलिए प्रकृति को मुख्य कर्ता नहीं मानना चाहिए। गौण रूप में कर्ता माने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है तो गाड़ी स्वयं चल रही है, ऐसा नहीं है। वाहनम चलति, वाहन चलता है, तो वाहनम चलति में वाहन चलता है, उसमें कर्तापन है। वाहनम जो है ये कर्ता है और चलति क्रियापद है। तो यहाँ वाहन चलता है, ये जो वाक्य बोला है वहाँ वाहन को कर्ता बताया, लेकिन वहाँ कर्ता गौण रूप से है, क्योंकि वाहन जो चल रहा है उसके अंदर बैठा हुआ चालक के कारण से है। यदि चालक ना हो वाहन नहीं चल सकता। तो आप में से कोई, कई बार अतिवादी लोग होते हैं, अतिवादी समझते हैं जी, अतिवादी वो होते हैं जिसको कहते हैं अति प्रश्न करते हैं, अर्थात व्यर्थ प्रश्न करते हैं। नहीं जी, आजकल तो बहुत वो दुनिया है जी, आजकल बिना ड्राइवर के भी गाड़ी चलती है। अब क्या बोले ऐसे लोगों को? जब मैं बोल रहा हूं बिना ड्राइवर के, बिना चालक के गाड़ी नहीं चलती है, तो कोई बोलने लग जाता है नहीं जी, आजकल तो बिना चालक के ही गाड़ी चलती है। उनको ये समझ नहीं है कि मेरे को बोलना क्या चाहिए। कौन सी ऐसी गाड़ी है दुनिया में जो बिना चालक के चलती है, बताइए आप। ये अलग बात है, गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठा है लेकिन कहीं तो बैठ करके चला रहा है ना। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? कोई तो व्यवस्था, वो व्यवस्था जो किया है जिसने, वो व्यवस्था करने वाला कौन है? चालक ही तो है। भले उसको आप इंजीनियर बोलो या जो कुछ भी बोलो, तो उसने व्यवस्था दी है तब तो गाड़ी चलेगी, ऐसी थोड़ी चले। रोबोट बिना किसी के अपने आप काम कर रहा है रोबोट, तो उसको वैसी व्यवस्था किसने दी है? वही तो चालक है उसको चलाने वाला। धरती अपने आप घूम रही है तो अपने आप इसलिए घूम रही है कि धरती को घूमने के लायक बनाने वाला जो है वही तो है उसको चलाने वाला, ऐसा समझ लीजिएगा। तो सब जगह इसी तरह समझना चाहिए जी। मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, और ये ऐसा सूत्र आ रहा है, ये एक सूत्र आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ये एक सूत्र आपके जीवन को शीर्षासन कर सकता है। ये एक सूत्र आपके जीवन को मुक्ति तक पहुंचा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यद विषये
पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रदानस्य च कर्तृत्वम् उक्तम् सा पुनः सृष्टि कीदृशी इति उच्यते। भूमिका के रूप में बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यद विषय, जिसके विषय में, किसके विषय में? पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, जो विशेष पुरुष ईश्वर है उस ईश्वर का, प्रधानस्य च, और उस प्रकृति का, कर्तृत्व मुक्तम, कर्तापन को लेकर के अभी तक आपने वर्णन किया। अभी पीछे यही तो वर्णन किया ना, प्रकृति भी करता है, ईश्वर भी करता है, लेकिन प्रकृति जो है गौण रूप से करता है, ईश्वर मुख्य रूप से करता है, ऐसा जो आपने बोला अब तक। जिस विषय में विशेष पुरुष ईश्वर का और प्रधान रूपी प्रकृति का कर्तृत्वम, कर्तापन को लेकर के उक्तम, अब तक आपने कहा। सा पुनः सृष्टि कीदृशी उच्यते, जिसका कर्ता ये दो बन रहे हैं, प्रकृति भी कर्ता बन रही है और पुरुष भी कर्ता बन रहे हैं। किसका? सृष्टि का। तो जिस सृष्टि के ये दोनों कर्ता है, सा पुनः सृष्टि, वो जो सृष्टि है, कीदृशी इति उच्यते, वो सृष्टि किस प्रकार की है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वो जो सृष्टि, जिस सृष्टि को इन दोनों ने बनाया है कर्ता बन करके, वो सृष्टि, उस सृष्टि का क्या स्वरूप है? महर्षि कपिल जी ने क्या सूत्र बनाया है जी, कमाल का सूत्र बनाया। सृष्टि कैसी है इसको बताने के लिए जो उनका सोच है, इससे पता लगता है ऋषि ऐसे नहीं बनते। कितनी दीर्घ दृष्टि होती है ऋषियों की। क्रांतदर्शी कहते हैं इसको, क्रांतदर्शी अर्थात दूर तक देखते हैं ये लोग, इतने दूर तक देखते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, और जहां वास्तव में पहुंचना चाहिए, और जहां जिसकी सीमा है पहुंचने की, और वहां तक लोग लेकर के ऋषि लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। तो उत्तर कैसे दिया जा रहा है देखिएगा, प्रश्न किसे किया गया है और उत्तर कैसे दिया जा रहा है, और कितना महत्वपूर्ण उत्तर है सूत्र। और मैं अक्सर ये प्रवचनों में इस सूत्र को लेकर के बोलता भी हूं, राग विरागयोर योगः सृष्टि, राग विरागयोः योगः सृष्टि, राग विरागयोः योगः सृष्टि। देखिए इसको, इसका भाष्य पढ़ने से पहले मैं आपको भूमिका के रूप में इसी सूत्र को लेकर के कुछ बातें रखता हूं। इस संसार में जब तक मुक्ति नहीं होगी ना, तब तक तो रहना ही पड़ेगा हम सबको। इस संसार में हम सबको तब तक रहना होगा जब तक मुक्ति नहीं होती है, और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक बार बार जन्म लेना होगा। जन्म लेना रोक नहीं सकते हम, बार बार जन्म लेना होगा। और जब जब मनुष्य बनेंगे ना, तब इस सूत्र को सामने रखना होगा हमको। इस संसार में मेरे को कैसे जीना है, जीने की कला महर्षि कपिल ने क्या बताया, कैसे जीना चाहिए हमको। आप सब मेरी ओर देखिएगा, और जिन्होंने स्क्रीन बंद करके रखा वो भी स्क्रीन खोल करके देखिएगा। मैं आप सबको एक गाड़ी में बिठाने जा रहा हूं। कल्पना कीजिएगा बहुत अच्छी गाड़ी, BMW या ऐसे मर्सिडीज, इस तरह का बड़ी गाड़ी में बिठा रहा हूं मैं आप सबको, बहुत महंगी वाली, सबसे महंगी वाली। ध्यान दीजिएगा, बैठिएगा और अपने हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ लीजिएगा। पकड़ लिया, देखिएगा मेरी ओर देखिए सब लोग, देखिए स्टीयरिंग पकड़ा, और सड़क जो है बहुत स्ट्रेट सीधी सड़क, सीधा सड़क है। बस चलते जाओ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जैसे बोलते हैं ना, ऐसा मतलब एक ऐसा रोड है, केवल बस चलते जाओ, कोई मोड़ नहीं, कोई ऐसे जिसको यू टर्न, वो टर्न, ये टर्न, कोई टर्न नहीं लेना, बस सीधा चलते जाओ। अब देखिए हाथ में स्टीयरिंग है आपका, और आपको क्या करना होता है स्टीयरिंग को, देखिए ऐसे बस करते जाना, यही करना, यूं करते जाना आपको, और कुछ नहीं करना। अगर ऐसा करके चलोगे तो ठीक जो है आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। यदि
मेरी ओर देखिए, यदि आपने अपने स्टीयरिंग को ऐसे लेफ्ट साइड ले गए, ऐसे ऐसे कर दिया, बस खाई में गिर जाओगे, या राइट साइड ऐसा कर दिया तो खाई में गिर जाओगे, गया जीवन बर्बाद। और आज हम ऐसे ही कर रहे हैं अपने जीवन को। आज हम अपने जीवन को ऐसे कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या, क्यों मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं आपको? देखिएगा, ये जो हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना, तो हमारे मन में पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटे की प्रति, बेटी के प्रति, सास के प्रति, बहू के प्रति, जो कोई भी हो, हमारे निकट के जो भी हमारे संबंध में रहते हैं, उनमें या तो राग होता है, हमको राग होता है। जब राग बढ़ने लगे ना पति के प्रति, तो क्या करने लगो? थोड़ा सा द्वेष करने लगो। समझने का प्रयत्न करना। जब राग बढ़ने लगे ना, थोड़ा सा द्वेष करना प्रारंभ कर दो। जब द्वेष बढ़ने लगे ना, तो राग करने लग जाओ, तो बैलेंस में रहोगे। जीवन में बैलेंस में रहना हो ना, तो आपको ये करना होगा। किसी में भी, चाहे वो जड़ वस्तु में हो, चेतन वस्तु में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे आपके जो जिस किसी भी कार्य में यदि राग बढ़ रहा है ना, तो उसके प्रति थोड़ा सा द्वेष करने लग जाना। जब द्वेष बढ़ने लग गया ना, थोड़ा सा राग करने लग जाना, तो उसको बैलेंस रखना है आपको। और जो व्यक्ति जीवन में बैलेंस में रहेगा ना, वो सटीक चलेगा, उसकी यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चलती रहेगी। इस संसार में दो ही चीजें, राग और द्वेष, और इन्हीं दोनों के कारण से सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है। और संसार में से इन दोनों को हटा दो, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक ये राग और द्वेष बने रहते हैं बराबर। याद रखना, देखो जी मैं बहुत राग करता हूं, बस मेरे में द्वेष नहीं है, ये भूल जाओ। बच्चों वाली बातें भूल जाओ। ये जो बच्चों वाली बात करता है ना व्यक्ति, कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है ना, जैसे आदमी दिखाने का काम बहुत करता है ना, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बड़ी बड़ी बात करने लगता है। उसको ये एहसास नहीं होता है, जो मैं ऐसा बात कर रहा हूं, अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा हूं, उसको ये समझ में नहीं आता है। उसको क्या बोलना है, मैं राग भी करता हूं, जितना राग करता हूं ना उतना ही द्वेष करता हूं, ये आपको बोलना होगा। राग को भी उतना ही रखना, द्वेष को भी उतना रखना। ऐसे ही चलाना आपको, ऐसे गाड़ी को। यदि यूं ले जाओगे गए गर्त में, यूं ले जाओगे गर्त में। आप ये दिखाने, देखो मैं प्रेम बहुत करता हूं, बस मेरे में द्वेष नहीं है, तो आप गर्त में गिरेंगे। गर्त में गिरने का अभिप्राय है आप नहीं पहुंच पाओगे मुक्ति तक, भूल जाना मुक्ति को फिर। इसलिए बैलेंस करके चलना, तभी सृष्टि चलती है। यही सूत्रकार कहना चाहते हैं। राग विराग योहो योगा सृष्टि। राग और विराग का अर्थ यहां पर द्वेष है। ये राग का अपोजिट वर्ड है विराग। राग विराग योहो, राग और विराग यानी राग और द्वेष का जो योग है, दोनों का योग, योग का मतलब समझते हैं ना, दोनों को जोड़ करके चलना है। राग को भी लेके चलना, द्वेष को भी लेके चलना। एक को लेके नहीं चल सकता कोई भी, दोनों को भी बराबर लेके चलना होगा, तभी सृष्टि चल सकती है। तभी आपका जीवन, मेरा जीवन, सबका जीवन चल सकता है। यही सृष्टि है, सृष्टि का ये स्वरूप है, सृष्टि की ये परिभाषा है, सृष्टि का ये डेफिनेशन है। यही सृष्टि की, अगर कोई पूछे आपको सरल एक छोटे से वाक्य में किसे सृष्टि कहते हैं, तो महर्षि के इस कपिल के सूत्र को सामने रख करके चलिएगा। वो कहते हैं राग और द्वेष, इन दोनों को साथ लेकर चलना ही सृष्टि है, संसार है, हमारे जीवन है। तो कहते हैं राग विराग योगा, रागस्य प्रतिपक्षी विरागः। राग का जो विरोधी है, प्रतिद्वंद्वी है, वो विराग है। तस्मात् अत्र स विराग द्वेषार्थ। यह विराग शब्द द्वेष को बताने के लिए है। यहां विराग शब्द जो है ये द्वेष को बताने के लिए। राग द्वेषयोः योगः,
अर्थात राग द्वेषयो प्रवर्तनम। इस सृष्टि में राग और द्वेष ही प्रवृत्त होता रहता है। एकस्मिन रागः तर्हि अन्यस्मात् द्वेषः। ये संसार का अटूट सत्य है। यदि एक में हमारा राग है तो दूसरे में द्वेष होगा। आप मानो या ना मानो, दूसरे में द्वेष हुए बिना किसी में राग नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं एकस्मिन रागः, किसी एक में यदि राग है तर्हि तब तो अन्यस्मात् द्वेषः, दूसरे में उसका द्वेष रहता है। एकस्मात् द्वेषः, यदि किसी एक में द्वेष है तदा अपरस्मिन राग, किसी दूसरे में राग होगा। ये दोनों होंगे। केवल राग लेकर के जी नहीं सकते, केवल द्वेष लेकर के जी नहीं सकते, दोनों को लेकर के जीना है। इत्थम राग द्वेष भूमि सृष्टि। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में राग और द्वेष ही है। राग और द्वेष की भूमि है। सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये भूमि है। किसके लिए भूमि है? राग को बोने का, द्वेष को बोने का। सृष्टि ही पुरुष भावनम अपेक्षा सृष्टि लक्षणम। ये पुरुष की, आत्मा की, जीवात्मा की भावना को लेकर के सृष्टि का ये लक्षण किया है, सृष्टि की ये परिभाषा की है। ये सृष्टि की परिभाषा का एक प्रकार है, केवल यही प्रकार नहीं है। बहुत सारे सृष्टि के लक्षणों में सृष्टि किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाओं में ये एक प्रकार की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब इसको गांठ बांध करके अगर हम अपने जीवन में चलेंगे, बिल्कुल सटीक पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। अब आपके मन में आ सकता है, आप सोच सकते हैं इसका मतलब राग करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमारी योग्यता जैसी वैसे तो बोलेंगे ना। हमारी कैसी योग्यता? राग करने की योग्यता, द्वेष करने की योग्यता है, तो राग द्वेष ही करना होगा हमको। और जब इस योग्यता से ऊपर उठ जाएंगे, जब वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे, तत्वज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। जी मैं राग भी करता हूँ, द्वेष भी करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तत्वज्ञान तो नहीं है, व्यक्ति में तत्वज्ञान तो नहीं है, तो धरातल पर रहो ना, धरती पे चलो ना। एक और तो भयंकर राग करते हो कभी, एक और भयंकर द्वेष करते हो, बस अवसर चाहिए आपको। अवसरवादी हम लोग कैसे हैं? अवसरवादी समझते हैं ना। जैसा अवसर आता है ना, बस राग कर बैठता है, जैसे अवसर आता है ना, द्वेष कर बैठता है। जब राग द्वेष आप करते ही हो ना, तो उसको बैलेंस में करो, ये कहना चाहता है, ये उपदेश करता है, बैलेंस होकर के करो। और जब तत्वज्ञान हो गया ना, पूरा तत्वज्ञान, तो ये राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। तब तो हम ऊपर उठ जाएंगे, मुक्ति की ओर बढ़ गया। मुक्ति का टिकट कट जाता है जब तत्वज्ञान होता है। तो तत्वज्ञान होने से पहले हमको ऐसे ही रहना है। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये पूछूंगा कि क्या आप अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते हो? करते हो। जब माँ बाप से प्रेम करोगे तो दूसरों से नहीं कर सकते, तो दूसरों से नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हम सबसे प्रेम करते, नहीं करते सबसे। यहां पूछा जा रहा है सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो आप, ये पूछा जा रहा है। आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से चलना है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूं, हाथ भी खड़े हो रहे हैं, थोड़ा शांति से धैर्य से सुनिएगा। यहां ये बात नहीं है कि आप किसी से सबसे प्रेम नहीं कर सकते। आपके सामने कोई बंदूक लेकर के खड़ा है, कब इसको शूट करूं, आप करोगे प्रेम उनसे? बोलो, नहीं कर सकते। आप द्वेष ही करोगे। आप जब आपकी सास जो है आपको बार बार परेशान कर रही है, आप कितना ही अच्छा करते जा रहे हो, कोई ना कोई नुक्स दिखा रही है आपकी सास बहू को, आप प्रेम करके दिखाइए आप अपने सास से या अपनी बहू से। ये कहने वाली बातें नहीं, धरातल पर देखिएगा। आप नहीं कर सकते सबसे प्रेम, नहीं कर सकते सबसे द्वेष, ये यथार्थता है। जिससे भी प्रेम कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो कोई भी हो, उससे द्वेष है। वैसा द्वेष नहीं है, द्वेष की मात्रा अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आप खूंखार होकर के टेररिस्ट की तरह उसको मार डालने का द्वेष उनके अंदर पैदा कर रहे हो, ये इसका तात्पर्य नहीं है।
इसका तात्पर्य है कि द्वेष 81 प्रकार का है, द्वेष 81 प्रकार का है, राग भी 81 प्रकार का है। इसलिए चिंता मत करिएगा, उतने सारे प्रकारों में से कौन सा प्रकार का द्वेष आप कर रहे हैं, इसको आपको समझना है योग पढ़ करके। इसका यही अर्थ है कि हमें एक बैलेंस में रख करके चलना। एक पक्ष में रहोगे गिर जाओगे, खड्डे में गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे। दोनों को साथ में लेके चलोगे तो बराबर चलोगे, अपने रास्ता नापोगे। रास्ता नापना है आप। हम पथिक है, अग्नि नय सुपथाराय, सुपथ पर चलना है। सुपथ पर चलने के लिए ये दोनों को लेकर के चलना होगा। हाँ, एक स्थिति आएगी, पूर्ण वैराग्य जब आ जाएगा तो आपको कोई राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ना मोह होगा, कुछ अविद्या ही नहीं है। क्योंकि ये हम सब अविद्याग्रस्त लोग हैं। अविद्या आखंड भरी हुई हमारे अंदर। अविद्या से युक्त होकर के आप बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। जैसा है वैसे चलना होगा। अपने निज स्वरूप को सामने रखना होगा। जी मैं ऐसा है, जी मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबके साथ प्रेम कर सकूं, है ही नहीं मेरे में सामर्थ्य। ये चलना होगा आपको, अंतरात्मा से स्वीकार करना होगा, अपनी योग्यता को उजागर करना होगा, अपनी योग्यता को सामने रखना होगा। अंधेरे में नहीं रह सकते आप। तो बैलेंस करके आपको चलना होगा जीवन में। यही बात यहां पर कही जा रही। क्या सृष्टि की लक्षण किया उन्होंने? राग विराग योर योगा सृष्टि, यानी राग और द्वेष के कारण से सृष्टि चलती है। केवल राग के कारण से सृष्टि नहीं चलती है और केवल द्वेष के कारण से सृष्टि चलती है। दोनों के कारण से ही सृष्टि है। अगर सृष्टि है इसका मतलब राग द्वेष है। हम शरीर में हैं, इसका अर्थ है राग द्वेष हमारे में है। मात्रा अलग बात है। अब पूछिए जिनको क्या पूछना है। हाँ जी, गुप्ता जी। माइक खोलिए। स्वामी जी, जो ये पुरुष भावना का मतलब क्या है यहाँ पे? कौन सी भावना? पुरुष भावनम अपेक्षा सृष्टि लक्षणम, यानी पुरुष का जो ज्ञान है, भावना से यहाँ पुरुष का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, उसको ध्यान में, आत्मज्ञान को ध्यान में रख करके सृष्टि का लक्षण किया है। सृष्टि का लक्षण, उसकी परिभाषा अलग अलग दृष्टियों से की जाती है। तो यहाँ आत्मा की भावना, आत्मा का जो एहसास है ना, आत्मा की भावना का मतलब आत्मा का फील, जो आत्मा का जो फील है, वो फील क्या होता है? ज्ञान है, अनुभव, स्वभाव भी कह सकते हैं। हाँ, स्वभाव भी कह सकते हो आप। जी जी, उसको ध्यान में रख करके बात कही। जी, अच्छा स्वामी जी, जो आगे का शब्द है सृष्टि इति है, या ये इसके समझे क्या करेंगे? सृष्टि ही अस्ति इति। सृष्टि अस्ति, हाँ, सृष्टि ही अस्ति इति। हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। इस सूत्र में राग विराग योग क्या अर्थ? योग का मतलब दोनों का मेल, दोनों एक साथ हो तब सृष्टि चलेगी। योग कहते हैं ना जुड़ना, ये दोनों जुड़ करके सृष्टि को चला रहे हैं। अच्छा। केवल राग नहीं चला सकता, केवल द्वेष नहीं चल सकता। दोनों के योग से, दोनों के जुड़े रहने के कारण से सृष्टि चलती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, अलका जी। स्वामी जी, जो दुष्ट के प्रति जो उपेक्षा का भाव रखना होता है, वो क्या द्वेष में आएगा? नहीं, वो द्वेष में नहीं आएगा। वो मुक्ति के लिए जब प्रयास करते हैं ना, मोक्ष के लिए, अपने मन को पूर्ण एकाग्र के लिए, वो अलग परिभाषा है वहाँ पर। वहाँ आप उपेक्षा करते हैं, वो उपेक्षा द्वेष में नहीं आता है। उपेक्षा वो होती है जिसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है। तीसरी स्थिति होती है, उदासीन भावना होती है। जी हाँ, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, तो जैसे ये सृष्टि में अकाल, भूकंप इत्यादि घटनाएं होती हैं, सब ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं, सब कर्ता को नहीं, वो सब हमारी इच्छा से होते हैं जी। आयुर्वेदकार ये कहता है
कि चाहे भूकंप आता है या संतोष जी माइक बंद करके रखिए, संतोष जी माइक बंद करके रखो जी। ऐसा है, आयुर्वेद का ये कहना है कि आयुर्वेद ये कहता है कि जितने भी भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत कुछ दुख आते हैं, उन सबके पीछे प्रज्ञापराध माना है। हमारी गलतियों के कारण से ये सारी समस्या होती है। कुछ ईश्वरकृत होती हैं वो सृष्टि के संतुलन के लिए, लेकिन आज जो असंतुलन चल रहा है, बहुत असंतुलन चल रहा है। बरसात का मौसम निकल जाता तो बरसात होती है, सर्दी का मौसम निकल जाता है तो सर्दी होती है। इस तरह का बहुत सारे असंतुलन के कारण से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनके पीछे हमारी बुद्धि कारण करते होता है, वहाँ पर मनुष्य के कारण से होता है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सृष्टि के लिए आपने 2-3 बार बताया, लेकिन या तो मैं मिस कर गया कि ईश्वर तो निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है, तो इसमें जो आत्माएं हैं वो कौन सा कारण होंगी? हम कोई कारण नहीं, हम तो भोगने के कारण बनते हैं, भोक्ता बनते हैं हम लोग जी जी। निर्माण में कोई कारण नहीं है, उसके उपयोग करने के कारण है। उपभोक्ता, भोक्ता कहो, उपभोक्ता कहो, वो कारण है। तो जी स्वामी, जितने भी जीव होंगे वो सभी भोक्ता ही रहेंगे, वो कारण नहीं होंगे। ठीक हाँ है स्वामी। सृष्टि के निर्माण में भोक्ता ही बनेंगे, सृष्टि के बनने का कोई कारण नहीं है जीवात्मा। चेतन जी। ठीक है स्वामी जी। चेतन जी को क्या कहना है? यहाँ पर विराग का अर्थ द्वेष करेंगे, अन्यथा विराग का क्या अर्थ है? अलग अलग अर्थ होते हैं प्रसंग के अर्थ। विराग का अर्थ वैराग्य भी होता है, विराग से ही वैराग्य बनता है। विराग एवं वैराग्यम, ये भाषा शास्त्र जानने वाले को ही पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। बस आपको समझना है कि विराग का अर्थ यहाँ द्वेष है, तो विराग का कहीं अर्थ वैराग्य भी होता है जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी जी। यहाँ थोड़ा सा संशय है कि जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं ना, अविद्या और उसमें जो राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश को जी, यहाँ जो फिर राग और विराग है जी, ये इसमें दोनों में क्या कोई संबंध नहीं है? जो वहाँ हमने उसको पढ़ लिया, फिर यहाँ पर ये दिया कि ये जरूरी है उसके लिए, वहाँ कहता है कि ये अविद्या का लक्षण है, इसको दूर करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे ऐसा है, दूर करना चाहिए ना, नहीं कर पा रहे आप तो अब क्या करोगे? जिसकी योग्यता आपकी नहीं है तो अब क्या करोगे? जो है उसी को लेकर के बैलेंस करोगे ना, उसके लिए है। हाँ उसके लिए मैंने बोला है ना, जब वैराग्य हो जाता है उसके लिए तो है ही नहीं है, लेकिन उसको वैराग्य तो हो नहीं रहा है, तो फिर इन्हीं को लेकर के बैलेंस में रहेगा ना जी जी जी। जब पत्नी को छोड़ने का समय आएगा तब तो छोड़ेगा, जब छोड़ने का समय ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? लेकर के चलेगा ना हाँ जी। हाँ, पवनदीप जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी नमस्ते जी। कहना तो कुछ नहीं आचार्य जी, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था सांख्य दर्शन में, ईश्वर ने इस सृष्टि को कैसे रचा जी, प्रकृति से, उसकी एक प्रक्रिया आपने बताई थी। तो उस समय पे जैसे कि मैंने उस चीज पे ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे जो बेटी बेटा पत्नी है, सभी इसी प्रक्रिया से बने, और जो भी मैं देख रहा हूँ सारी इसी प्रक्रिया से बने। तो जब मेरी बुद्धि में वो चीज आई तो वहाँ एक क्षण के लिए ना तो मुझे राग रहा किसी, ना द्वेष रहा, लेकिन दूसरे क्षण मेरी वो स्थिति नहीं रही। तो क्या ये मैं सही मान के चल रहा हूँ या कैसा आचार्य? इस पर मैं आपकी सहमति चाहता हूँ। ऐसा है कि जो थोड़ी देर के लिए हमें वैराग्य होता है उसको हम बना नहीं पाते हैं, उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करना होता है, और वो नहीं हो पाता, इसलिए वो स्थिति, वो क्षण जो है समाप्त हो जाता है, फिर पहले जैसे बन जाते हैं। तो उसके लिए बनाए रखना होता है, तो वो बीच बीच में सबको वैराग्य होता रहता है। इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। जब स्मशान में जाते हैं तो हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, स्मशान से बाहर आते ही वो बातें समाप्त हो जाती है।
किसी धर्म का सत्संग में जाकर के धर्म के विषय में सुनते हैं, देश के विषय में सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बातें मन में आती है कुछ कर गुजरने की, और वहाँ से निकलते हैं सब समाप्त हो जाती है। या किसी बहुत बड़े रोगी को देखते हैं, बहुत सीरियस रोगी को देखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत अच्छी भावना आ जाती है, और वहाँ से निकलते हैं तो सारी भावना समाप्त हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें उसके लिए चार्ज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते रहते ना, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल को चार्ज नहीं करते होंगे, रोज़ करते होंगे। ये अलग बात है, किसी की बैटरी बहुत अच्छी है तो वो 2 दिन में 3 दिन में करता हो, लेकिन करता ज़रूर है। तो ऐसे इसको भी चार्ज करना पड़ता है, वो चार्जिंग भूल जाते हैं हम लोग, ये समस्या है। उसको आप चार्ज करते रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। श्वेता जी। स्वामी जी जी। तो इस बुक में सृष्टि के हर एक वस्तु में राग है या द्वेष है? तो अगर राग है द्वेष है, अगर जरूरत से ज्यादा राग है तो उसको द्वेष से हमको इक्वलाइज करना है। हाँ जी, ये इसका तात्पर्य है। जब राग, जितना राग होना चाहिए उतना तो होगा। हाँ जी, वो तो है ही है जी, वो यही तो है। आप क्योंकि बिना राग के आप पति से, बच्चों से, माँ से, किसी से भी आप बिना राग के जुड़ नहीं सकते, और बिना द्वेष के भी नहीं जुड़ सकते। उनमें राग है तो द्वेष भी होगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। वो थोड़ा सा इस प्रश्न आज के उससे हट के थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है, अगर आप नाराज ना हो तो पूछना चाहूंगी। बोलिए। जैसे हम अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ शत्रुओं के साथ करते हैं पढ़ते समय की उनकी डिटेक्शन वगैरह छीनछाड़ करते हैं, तो वो अब आकर के हमें लगता है कि हमने किसी के साथ अपराध किया है, तो वो हम हिंसा की श्रेणी में ही लेंगे उसको? नहीं, हिंसा की श्रेणी में तब लिया जाता है जब विधान में ना हो, यानी धर्म में ना हो, आदेश में ना हो। क्योंकि डॉक्टर के लिए ये नियम बनाया गया कि आपको ऐसा करना है, तो उसको हिंसा नहीं कहते। जैसे ईश्वर का आदेश है खेती करने का, और किसान जो है, वैश्य जो है खेती करता है, तो उस खेती में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो उसमें उसको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा है। ऐसे ही डॉक्टर के लिए जी। ओम शांति 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 ही।